नमः। श्रीमद् भगवद गीता। प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं चर्चा की कि योग युक्त पुरुष का ऐश्वर्य कैसा है, भजन करने का अधिकार किसे है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। यदि अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से अर्थात अन्य धन न, मेरे सिवाय किसी अन्य वस्तु या देवता को न भजकर केवल मुझे ही निरंतर भजता है, वो साधु ही मानने योग्य है। अभी वो साधु हुआ नहीं है, किंतु उसके हो जाने में संदेह भी नहीं है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चय से लग गया है। अतः भजन आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मनुष्य हो, क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला है। गीता पापियों का उद्धार करती है और वो पथिक क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। इस भजन के प्रभाव से वो दुराचारी भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तथा सदैव रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। कौन्तेय, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यदि एक जन्म में पार नहीं लगा तो अगले जन्मों में भी वही साधन करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। अतः सदाचारी दुराचारी सभी को भजन करने का अधिकार है। इतना ही नहीं, अपितु मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। पार्थ, स्त्री वैश्य शूद्रादि तथा जो कोई पाप योनि वाले भी हो, वे सभी मेरे आश्रित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः ये गीता मनुष्य मात्र के लिए है, चाहे वो कुछ भी करता हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, सबके लिए ये एक समान कल्याण का उपदेश करती है। गीता सार्वभौम है। पाप योनि अध्याय 16 के 7वें से 21वें श्लोक तक आसुरी वृत्ति के लक्षणों के अंतर्गत भगवान ने बताया कि जो शास्त्र विधि का त्याग कर नाम मात्र के यज्ञों द्वारा दंभ से यजन करते हैं, वे नरों में अधम है। यज्ञ है नहीं किंतु नाम दे रखा है और दंभ से यजन करता है, वो क्रूर कर्मी और पापाचारी अर्थात पाप योनि है। वैश्य शूद्र भगवत पथ की सीढ़ियां हैं। स्त्रियों के प्रति कभी सम्मान कभी हीनता की भावना रही है, किंतु योग प्रक्रिया में स्त्री और पुरुष दोनों का समान ही प्रवेश है। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर तो ब्राह्मण तथा राजर्षि क्षत्रिय श्रेणी के भक्तों के लिए कहना ही क्या है। ब्राह्मण एक अवस्था विशेष है जिसमें ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं विद्यमान है। शांति, आर्जव, अनुभवी, उपलब्धि, ध्यान और इष्ट के निर्देशन पर जिसमें चलने की क्षमता है, यही ब्राह्मण की अवस्था है। राजर्षि क्षत्रिय में रिद्धियों सिद्धियों का संचार,
शौर्य, स्वामी भाव, पीछे न हटने का स्वभाव रहता है। इस योग स्तर पर पहुंचे हुए योगी तो पार होते ही हैं, उनके लिए क्या कहना है। अतः अर्जुन, तू सुख रहित क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। इस नश्वर शरीर के ममत्व पोषण में समय नष्ट न कर। अतः वे भजन की धारणा पर प्रोत्साहन देते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अर्जुन, मेरे में ही मन वाला हो, सिवाय मेरे दूसरे भाव मन में ना आने पाए। मेरा अनन्य भक्त हो, अनवरत चिंतन में लग, श्रद्धा सहित मेरा ही निरंतर पूजन कर और मेरे को ही नमस्कार कर। इस प्रकार मेरे शरण हुआ आत्मा को मुझ में एक ही भाव से स्थित कर, तू मुझे ही प्राप्त होगा, अर्थात मेरे साथ एकता प्राप्त करेगा। निष्कर्ष, इस अध्याय के आरंभ में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुझ दोष रहित भक्त के लिए मैं इस ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, जिसे जानकर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। इसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। यह ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है। विद्या वह है जो परब्रह्म में प्रवेश दिलाए। यह ज्ञान उसका भी राजा है, अर्थात निश्चित कल्याण करने वाला है। यह संपूर्ण गोपनीयों का भी राजा है। गोपनीय वस्तु को भी प्रत्यक्ष कराने वाला है। यह प्रत्यक्ष फल वाला, साधन करने में सुगम और अविनाशी है। इसका थोड़ा भी साधन आपसे पार लग जाए तो इसका कभी नाश नहीं होता, वरन इसके प्रभाव से वह परम श्रेय तक पहुंच जाता है। किंतु इसमें एक शर्त है, श्रद्धा विहीन पुरुष परम गति को प्राप्त न होकर संसार चक्र में भटकता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग के ऐश्वर्य पर भी प्रकाश डाला। दुख के संयोग का वियोग ही योग है, अर्थात जो संसार के संयोग वियोग से सर्वथा रहित है, उसका नाम योग है। परम तत्व परमात्मा के मिलन का नाम योग है। परमात्मा की प्राप्ति ही योग की पराकाष्ठा है। जो इसमें प्रवेश पा गया, उस योगी के प्रभाव को देख कि संपूर्ण भूतों का स्वामी और जीवधारियों का पोषण करने वाला होने पर भी मेरा आत्मा उन भूतों में स्थित नहीं है। मैं आत्म स्वरूप में स्थित हूं। वही हूं जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला वायु आकाश में ही स्थित है, किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता। उसी प्रकार संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, लेकिन मैं उनमें लिप्त नहीं हूं। अर्जुन, कल्प के आदि में मैं भूतों को विशेष प्रकार से रचता हूं, सजाता हूं, और कल्प के पूर्ति काल में संपूर्ण भूत मेरी प्रकृति को अर्थात योगारूढ़ महापुरुष की रहनी को, उनके अव्यक्त भाव को प्राप्त होते हैं। यद्यपि महापुरुष प्रकृति से परे हैं, किंतु प्राप्ति के पश्चात स्वभाव अर्थात स्वयं में स्थित रहते हुए लोक संग्रह के लिए जो कार्य करता है, वह उसकी एक रहनी है। इसी रहनी के कार्यकलाप को उस महापुरुष की प्रकृति कहकर संबोधित किया गया है।